हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नेहा है। मेरे पिताजी अनाज और बीज बेचते हैं। आज मैं उस घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिस वजह से मेरी बहन बर्बाद हो गई। मुझे याद है, हम दोनों बहनें 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। हम दोनों जुड़वा बहनें होने के कारण हमेशा लोगों में चर्चा का विषय बनी रहती थी। एक दिन करीब 11 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई। हम दोनों बहनें स्कूल के कंपाउंड में ही थी। तभी मेरी बहन भावना बाथरूम में गई। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वो वापस नहीं लौटी। तब मुझे चिंता हुई। मैं पता लगाने के लिए बाथरूम की ओर गई। वहाँ का नज़ारा देख मेरी तो रूह तक कांप गई। मैंने देखा भावना दीवार से सटकर बैठी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और कोई अजीब सी पहाड़ी आकृति उसके सिर से बहता खून चूस रही थी। एक पल में मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। फिर मैं जोर से चिल्लाई। तब स्कूल के प्यून और कुछ टीचर्स वहाँ दौड़ के आए। मैं तुरंत उन्हें उस घटना के बारे में बताने लगी, लेकिन उस वक्त तक वहाँ मेरी बहन भावना के अलावा कोई नहीं था। वह गुमसुम सी बैठी थी। सबने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। वहाँ पर आए सब लोगों ने पहले तो भावना के फिसल जाने का तर्क निकाला और उसके बाद उन्होंने उल्टा मुझे ही कसूरदार बताया। उन्हें लगता था शायद हम दोनों बहनों में मारपीट और झगड़ा हुआ होगा, उसी वजह से भावना को चोट लगी होगी। उसके बाद हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटी तो माँ पापा ने भी उसे खूब पूछा, लेकिन भावना जैसे दूसरी दुनिया में ही खोई जा रही थी। देर रात को भी वह बार बार उठकर घर के बाहर बैठ जाती। स्कूल में भी उसका बर्ताव अजीब सा हो गया था। टीचर्स कुछ भी कहे तो वो पढ़ाई नहीं करती, उल्टा उन्हें ही घूरती रहती। एक बार क्लास में भावना अकेली बैठी थी। मैंने सोचा उससे बात करूं। मैं कैंटीन से कुछ नाश्ता लेकर उसके पास जाने लगी। मैंने देखा भावना खिड़की के बाहर देखकर हंसी जा रही थी और अपने होठ बड़बड़ा रही थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नज़र घुमाई तो मैंने देखा वह रहस्यमयी आकृति जो दूर खड़ा दिखाई दे रहा था, जो बाथरूम में भावना के सिर से घाव चूस रहा था। और डरावना नज़ारा देखकर मेरे हाथ से नाश्ता वहीं गिर गया। तभी फौरन भावना मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने दौड़कर मुझे बाल से पकड़ लिया। अगले ही पल मैं जमीन पर थी। आप यकीन नहीं करेंगे, भावना ने उस दिन मुझे चेहरे पर 3 बार काटा। थोड़ी ही देर में और स्टूडेंट वहां आ गए। उन्होंने भावना को मुझसे अलग किया। मेरी जो बहन पानी भी मुझसे पूछकर पीती थी, अब वो मुझसे खूनी भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही थी। अब स्कूल प्रशासन को यह यकीन हो गया था कि बाथरूम वाली घटना हम दोनों बहनों की लड़ाई ही थी। उन्होंने उसी वक्त मेरे पापा को भावना के काटने के निशान दिखाए। बात बड़ी साफ थी, वह लोग नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक स्कूल में रहें। पापा ने उसी वक्त भावना को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया। मैंने उन्हें और स्कूल प्रशासन को खूब समझाया, लेकिन मेरी हकीकत पर किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि उस शैतानी भेड़िए के बारे में भावना कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद भावना 3 साल तक हॉस्टल में ही रही। एक दिन हमें रात को करीब 3 बजे उसके हॉस्टल से फ़ोन आया। भावना बाथरूम के पास बेहोश पड़ी मिली थी। हम उसे घर ले आए। उसके सिर पर ठीक वैसे ही घाव थे जो स्कूल के समय मैंने देखे थे। आज भी भावना अंधेरे में ही अकेले बड़बड़ाती रहती है। हमेशा अंधेरे में ही रहना पसंद करती है। शायद हमारे स्कूल के वक्त से ही मेरी बहन पर उस खतरनाक भेड़िए का वास है। पता नहीं उसका क्या होगा। मैं इस घटना की बात सार्वजनिक इसलिए बता रही हूँ
ताकि मेरी बहन को इस मुसीबत से बाहर लाने में कोई सुझाव मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें